everyone, this is Vidhi Podar and welcome back to my channel. So today we'll cover ratio and proportion and उसमें different types of question देखेंगे, अलग-अलग topics देखेंगे. Okay. Now, अब ratio and proportion में हम लोग रेशियो किसको बोलते हैं? सो ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. ए और बी जो है वो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल अगर ए स्पीड है तो बी भी स्पीड होगा. ओके अगर ए डिस्टेंस है तो बी भी डिस्टेंस होगा. तो वो सेम काइंड होता है. टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विथ सेम यूनिट्स. क्योंकि अगर ए स्पीड है तो बी भी स्पीड होगा और स्पीड का यूनिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर पर आवर. ठीक है तो बी का भी किलोमीटर पर आवर होगा. ठीक है तो इन दैट केस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. सो सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्योंकि बी डिनोमिनेटर में है तो बी जीरो नहीं हो सकता. अगर बी जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके एंड द कोशेंट ए बाई बी इज कॉल्ड एज रेशियो. तो जो कोशेंट ए बाई बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो. अब ये जो ए है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. ओके एंड बी जो है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. ओके ना सबसे पहला टाइप 1 क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अगर सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा तो इनिशियली हमने अभी कोई भी थ्योरम कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे? हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विल राइट इट एज 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5y इज इक्वल 18 बाय 29. ठीक है तो हम लोग को x और y का वैल्यूज निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 29 इंटू 2x plus 3y is equal to 18 into 3x plus 5y. ओके अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 29 इंटू 2 इज नथिंग बट 58x प्लस 29 into 3 is 87. Y is equal to 18 into 3 is 54x plus 18 into 5 is 90y. ओके अब x का टर्म्स को एक साथ ले लेंगे एंड y का टर्म्स को एक साथ ले लेंगे. ओके सो विल राइट इट एज 58x minus 54x is equal to 90y minus 87y. ठीक है अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो इट बिकम्स 4x is equal to 3y. सो हमें x is to y निकालना है ना. सो विल प्लेस x here एंड देन y भी यहाँ ले आएंगे. अब क्या होगा? 3 by 4. So this becomes the final answer. So x is to y का आंसर क्या हो जाएगा? 3 is to 4. See 3 यहाँ पे ऊपर क्यों आया है? क्योंकि 3 यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में. तो अगर हम इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4x is equal to 3y. So इसीलिए 3 ऊपर आया है एंड 4 नीचे आया है. ओके ये पार्ट में ध्यान देना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यहाँ तक सही सॉल्व करके दे राइट इट एज 4/3 जो कि ये गलत हो जाएगा. सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर. ओके नेक्स्ट और दूसरा ट्रिक ये भी है कि आप जब आपका आंसर x और y निकल गया है सो वी कैन टेक इट एज x इज इक्वल टू 3a एंड y इज इक्वल टू 4a. हम ये वैल्यूज जो है वो अपना क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर मेरा आंसर यही रेशियो आया है विच मीन्स x और y का आंसर मेरा करेक्ट है. सो ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है. ठीक है तो बोर्ड्स में आप लोग के पास टाइम बचा होगा डेफिनेटली क्योंकि ज्यादा टाइम का पेपर होता है. सो इन दैट केस यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड चेक वेदर द रेशियो यू रिसीव्ड और नॉट. ओके सो इससे हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो इफ x इज टू y इज गिवन. जब हम लोग को पहले तो रेशियो निकालना है. ठीक है जब x इज टू y दिया हुआ है. इसके पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था? हम लोग को x इज टू y निकालना था. इसमें x इज टू y दिया हुआ है. ओके इफ a इज टू b इज इक्वल टू 5 इज टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें वी कांट डू. ओके सो a बाई बी इज इक्वल टू 5/3. इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को आंसर इसका चाहिए. ओके ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/3 इंटू बी. ठीक है तो अब ये इक्वेशन लिख सकते हैं 5a प्लस 8b बाय 6a माइनस 7b. अब हम जहां जहां a है वहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वो वैल्यू. सो 5 इंटू 5b/3 प्लस 8b बाय 6 इंटू 5b/3 माइनस 7b. ओके अब इस फर्दर सॉल्व कर देंगे तो दिस बिकम्स 25b/3 प्लस 8b डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा. ओके सो दिस गेट्स कैंसिल. ओके सो ये अल्टीमेटली हम लोग का बच जाएगा 10b माइनस 7b. अब इसे सॉल्व करेंगे. सो 25b प्लस 24b/3 डिवाइडेड बाय 3b. ओके सो अब ये क्या हो जाएगा? सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट इट एज 49b/3
3 into 3b, करेक्ट। सो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद विल गेट द आंसर एज, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 49/9। तो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स रेशियो दिया रहेगा एंड सिंस अभी हमने कोई थ्योरम नहीं पढ़ा है, सिंपल एक्सेस टू वाई पूछेगा, या क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है कि आपको कोई थ्योरम यूज करना है, तो आप सीधा ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, बट अगर क्वेश्चन में एक्सेस टू वाई दिया हुआ है एंड आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड रेशियो निकालना है, तो पहले कोई एक टर्म पे वो रेशियो निकाल लीजिए। ओके, एंड देन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू। सो ये 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो टाइप 3 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन अ सर्टेन क्वांटिटी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन रेशियो, तो एक कोई रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन में हम लोग को बोला जाएगा कि कुछ क्वांटिटी लाइक फॉर एग्जांपल 5 इज एडेड टू द गिवन रेशियो। ओके, सो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, तो हम लोग का रेशियो a/b एज यूजुअल वही रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला कि कुछ ऐड कर रहे, तो ऐड कर रहे क्योंकि ये रेशियो, तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड ऐड करेंगे। ओके, सो मान लीजिए हम लोग का क्वांटिटी में कुछ बोल रहा है, कोई फॉर एग्जांपल 5 ऐड करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, a+5 एंड b+5। अभी हम लोग का अननोन क्वांटिटी है, सो विल राइट इट एज a+x एंड b+x। ओके, अगर हम लोग को कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इन दैट केस वी कैन राइट इट एज a-x एंड b-x। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड, तो ये कीवर्ड हम लोग को मिल गया। तो ईच टर्म ऑफ द रेशियो, तो रेशियो क्या है 8:15, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। मतलब हम जब ये कुछ जो नंबर है उसको प्रीवियस टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को रेशियो 3:5 मिल रहा है। ओके, सो इसमें हम क्या लेंगे, रेशियो मेरा क्या है, a/b जो है वो दिया हुआ है 3/5, दिस इज द गिवन पार्ट। और ऐड क्या करना है, एडेड पार्ट जो है वो है, ओके, सो ऐड हम लोग को क्या करना है वो नहीं पता है, तो उसको हम x ले लेते हैं। तो हमको ऐड किस में करना है, हम लोग को ऐड करना है इस रेशियो में, सो दैट द रिजल्ट गिव्स अस एज 3:5। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 8+x, क्योंकि ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ओके सॉरी, दिस बिकम्स इक्वल टू 8/15। तो इस रेशियो में हमें ऐड करना है, तो पहले हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, एंड ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, रेशियो 3/5। ओके, सो एज यूजुअल हमें x का वैल्यू निकालना है, तो कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 into 8+x इज इक्वल टू 3 into 15+x। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 40 + 5x इज इक्वल टू 45 + 3x। ठीक है, तो हम x को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, सो वी राइट इट एज 5x minus 3x is equal to 45 minus 40. So this becomes 2x is equal to 5 and x is equal to 5/2. ठीक है, which can be written as 2 1/2 and this becomes the final answer. तो हम इतना ऐड करेंगे ताकि हम लोग का रेशियो इतना आ जाए। Is it clear? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन प्रॉब्लम्स। तो जनरली बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वर्क डन प्रॉब्लम, एंड ये एक बोर्ड्स का एक क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है। ओके, सो वर्क डन प्रॉब्लम क्या है, द वर्क डन बाय x-2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 men in 2x minus 3 days are in the ratio of 3:8. Find the value of x. इसमें x वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग को बोला जा रहा है कि जब इतने मैन इतने दिन में काम कर रहे हैं एंड इतने मैन इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो उसका रेशियो हो जाएगा 3:8। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। सो हाउ विल ही सॉल्व दिस, सो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका ये है कि वी सॉल्व दिस, सो x-2 into 4x plus 1 by 4x plus 1 into 2x minus 3, this becomes equal to 3/8. Okay, so ये लिखने के बाद we'll further solve this question. This board gets cancelled. Okay, तो अभी क्या हो जाएगा, x-2 by 2x minus 3 is equal to 3/8. तो ये हो जाएगा 8 into x-2 is equal to 3 into 2x minus 3. फिर अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, is equal to 6x minus 9. x के टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे, सो 8x minus 6x is equal to -9 plus 16. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2x is equal to 16 minus 9 is 7. So x becomes equal to 7/2. This becomes the final answer, क्योंकि हमें x का वैल्यू पूछा जा रहा है, so x becomes equal to 7/2. Okay. नेक्स्ट,
इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ रेशियो। अब कोई रेशियो में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा ओरिजिनल क्वांटिटी इज टू इंक्रीज्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू ए इज टू बी। तो जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी है उसे डिवाइड देंगे इंक्रीज्ड क्वांटिटी से, ठीक है, एंड देन दैट बिकम्स इक्वल टू ए इज टू बी। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन ये है, द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इज इंक्रीज्ड in the ratio of 7:9. Find the increase in the fare if the original fare is, original fare हम लोग को 245 दिया है and increased fare 207 दिया है and हम लोग को रेशियो दिया है 7:9. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? सो विल राइट द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला. ओके, तो ओरिजिनल क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है 245. सो कैन वी राइट इट एज 245 डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड quantity is equal to, ratio is A is to B, so we can write it as 7/9. So increased quantity क्या हो जाएगा? Increased quantity becomes equal to 245 into 9 by 7, correct? So 7 ones are 7, 3s are 21 and 7 5s are, so 35 into 9, which becomes equal to 350. Okay, so ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को इंक्रीज्ड फेयर दिया हुआ है. सो इंक्रीज्ड फेयर दिया हुआ है विच मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है हम लोग के पास. सो ओरिजिनल क्वांटिटी बिकम्स unknown and divided by increased quantity. Increased fare कितना है? 207. So this becomes 207 is equal to, रेशियो क्या है? 7/9. So original quantity क्या हो जाएगा? Original quantity becomes equal to 7/9 into 207. So 9 ones are, 9 twos are, and 9 threes are. So 23 into 7 becomes equal to 1 carry 2 and then 161 becomes the answer. Okay. Okay. So ये आंसर हम लोग को मिल गया. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग को कि फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर. सो इंक्रीज क्या होगा फेयर में? तो अभी हम लोग को सिर्फ टोटल मिला है. ओके, सो टोटल हम लोग को 315 मिला है जिसमें फेयर का चार्जेस कितना? ओरिजिनल 245. सो इंक्रीज कितना हुआ है? सो इंक्रीज बिकम्स इक्वल टू 315 माइनस 245 विच बिकम्स इक्वल टू 70 रुपीज. जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा, ठीक है, तो इन दैट केस ओरिजिनल माइनस जो हम लोग अभी कैलकुलेट किया. ओके, अभी इसमें भी वही पूछ रहा है कि अभी कितना मिला है? 161 और इंक्रीज कितना हुआ था? 207. सो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? सो 207 पहले का था, अभी हम लोग को 161 मिला है. सो इंक्रीमेंट हो जाएगा हम लोग का 46 का. ओके, सो दिस बिकम्स अ फाइनल आंसर. यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A by B plus C is equal to B by C plus A is equal to C by A plus B and A plus B plus C is equal to 0. Show that each given ratio, हर एक रेशियो जो है उसको हम इवेल्युएट करेंगे तो उसका आंसर -1 आना चाहिए. हर एक रेशियो. ओके, सो हमें 3 रेशियोज गिवन है. सो हर एक रेशियो को सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर -1 आना चाहिए. सो हाउ विल वी डू सो? तो हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है कि a plus b plus c is equal to 0. So we can write it as a plus b plus c is equal to 0. So we can write this as a plus b is equal to minus c. Okay, we can write this. Then हम लोग न्यूमरेटर्स में देखेंगे हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है. b plus c plus a and a plus b. a plus b minus c कर दिया है and then c plus a is equal to minus b and then b plus c is equal to minus a. क्योंकि हमें -1 प्रूफ करना है विच मीन्स हमें a बाई a लेके आना है एंड वो जो a है उसके आगे भी कुछ साइन होना चाहिए नेगेटिव का सो दैट वी गेट इट एज -1. दैट इज वाई वी डिड दिस पार्ट. ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा? a बाय b प्लस सी है, ठीक है, तो a बाय b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए. तो माइनस ए दिस गेट्स इक्वल टू -1. फिर b बाय c प्लस ए. c प्लस ए कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी. तो ये हो जाएगा b बाय माइनस बी विच बिकम्स इक्वल टू -1 एंड देन c बाय a प्लस बी. तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस c. सो c बाय माइनस c विच बिकम्स इक्वल टू -1. सो दिस बिकम्स प्रूव्ड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ a बाय b प्लस c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b and this time a plus b plus c जो है वो equal to 0 नहीं है. तो हमें शो करना है कि each given ratio is equal to 1/2. तो हमें जो ratios given है वो that becomes equal to 1/2. तो जब भी for 2 or more equal ratios each ratio is equal to the ratio between
सम ऑफ देयर एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट। मतलब जब हमें दो से ज्यादा रेशियोज दिया हुआ है एंड वो बोला जा रहा है कि वो दो से ज्यादा रेशियो इक्वल है एंड ये कंडीशन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशियो बिटवीन सम ऑफ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मीन्स जो भी न्यूमरेटर है उसका सम ले लेंगे हम एंड जो डिनोमिनेटर है उसका सम ले लेंगे, दैट बिकम्स द एक्चुअल रेशियो। तो हम उसे कैसे प्रूव करेंगे? So we are given as a by b plus c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है कि हमें दो या दो से ज्यादा रेशियो गिवन है, ठीक है, एंड दो या दो से ज्यादा इक्वल रेशियोज गिवन है एंड हर एक रेशियो जो है उसमें उस रेशियो को कैसे निकालेंगे? बाय सॉल्विंग द सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ कंसिक्वेंट। ओके, तो सम ऑफ एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाय consequent, so b plus c plus c plus a plus a plus b। ओके, so ये क्या हो जाएगा? a plus b plus c by a क्या है? 2a plus 2b plus 2c। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a plus b plus c by 2 a plus b plus c, so ये gets cancelled, so it becomes equal to 1 by 2। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, so this becomes the final answer। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। सो कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज क्या होता है? तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशंस है रेशियो के, ठीक है। सबसे पहले है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब हमें दो रेशियोज दिया रहेगा, A:B एंड C:D, तो उसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? अभी जैसे हमने पढ़ा कि सम ऑफ एंटीसीडेंट, इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें रेशियो गिवन है 2:3 एंड 4:5, तो इसमें न्यूमरेटर्स कौन कौन से हैं? सो 2 एंड 4 न्यूमरेटर्स है, तो 2 इंटू 4 हम कर देंगे एंड डिनोमिनेटर्स कौन से हैं? 3 और 5, सो वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 और फिर हमें रेशियो ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब जब हमें रेशियो A:B दिया रहेगा, तो डुप्लीकेट मतलब हम हर एक रेशियो, मतलब हर एक जो एलिमेंट है रेशियो में उसका स्क्वायर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2:3 दिया हुआ है, तो विल टेक इट एज 2/3 होल स्क्वायर विच मीन्स 4/9। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे? रेशियो को जस्ट क्यूब ले लेंगे, ठीक है, एंड हर एक एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल 2/3 का होल क्यूब बोल रहा है, ओके, सो दैट मीन्स 8:27। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब डुप्लीकेट मीन्स डुप्लीकेट अगर हमें स्क्वायर बोल रहा है तो सब डुप्लीकेट मतलब उसका रूट निकल जाएगा। ओके, सो अगर रेशियो A:B है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेशियो हमें दिया हुआ है एज 4:9, तो फिर उसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √4/9 विच बिकम्स इक्वल टू 2/3 विच अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू 2:3। ठीक है, नेक्स्ट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ऑब्वियसली अगर ट्रिप्लीकेट क्यूब है तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है 8:7 हम लोग का रेशियो है, तो उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? 8/27 विच बिकम्स इक्वल टू 2:3। ठीक है, ऑल्सो नेक्स्ट लास्ट टाइप का रेशियो क्या है? रेसिप्रोकल रेशियो। अगर मेरा रेशियो A:B है तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा? B:8। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रेशियो जो है वो है 2:3, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स इक्वल टू 3/2 विच बिकम्स इक्वल टू 3:2। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें इफ ये रेशियो गिवन है इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये जो रेशियो है वो 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? ओके, सो इसमें बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर ये रेशियो है एंड बोलो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, तो इसमें से डुप्लीकेट किसको लेंगे? मीन स्क्वायर किसका लेंगे? सो डुप्लीकेट किसका है? ऑफ 3:5, राइट? सो 3:5 होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो विच मीन्स x plus 3 by 4x plus 1 becomes equal to 3/5 का whole square. So x plus 3 by 4x plus 1 is equal to 9/25. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so 25 into x plus 3 is equal to 9 into 4x plus 1. तो ये हो जाएगा 25x plus 75 is equal to 36x plus 9. सो x के टर्म्स को हम एक साइड ग्रुप कर देंगे, तो 75 - 9 इज इक्वल टू 36x - 25x।
So 75 minus 9 means 66 is equal to 11x. So x becomes equal to 66 by 11, which becomes equal to 6. So x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड. अब हमें सब कुछ दिया हुआ है. ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस and subduplicate ratio of this and triplicate ratio of this. सब नहीं है, सिर्फ triplicate ratio of this. ओके, सो हमें निकालना क्या है, कंपाउंड रेशियो निकालना है. सो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर्स को बाय डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब अगर रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस, मतलब पहले हम रेसिप्रोकल रेशियो निकाल लेंगे. ठीक है, ऑफ 15 by 28 is equal to 28 by 15. ओके, अब सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा. सो सब डुप्लीकेट रेशियो बिकम्स इक्वल टू रूट ओवर 36 by 49 which becomes equal to 6 by 7. ओके, एंड ट्रिप्लीकेट निकालना है. सो ट्रिप्लीकेट रेशियो बिकम्स इक्वल टू 5 by 4 होल क्यूब. सो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 4 4 16, 16 4 64. ओके, तो ये निकल गया. अब हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है सबका. सो कंपाउंड रेशियो बिकम्स इक्वल टू, अब ये सबका हम न्यूमरेटर पहले लेंगे. तो इसमें न्यूमरेटर्स क्या है 28, 6 एंड 125. सो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 28 इंटू 6 इंटू 125 डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर्स है 15, 7 एंड 64. सो 15 इंटू 7 इंटू 64. सो ये सब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 7 1 7 4. ठीक है, एंड देन 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 3 एंड ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 32. तो ये 3 कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विथ ये 2 टाइम्स, ये 16 टाइम्स, ये 1 टाइम एंड ये 8 टाइम्स. सो ये लेफ्ट विथ 25 by 8. सो विच बिकम्स इक्वल टू 25:8. दिस बिकम्स द फाइनल आंसर. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कंपाउंड रेशियो निकालना है एंड सबको दे देगा, लाइक रेसिप्रोकल दे देगा, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सब कुछ दे देगा, तो सबसे पहले एक एक करके सारे रेशियोज के निकालेंगे. अगर रेसिप्रोकल रेशियो बोल रहा है तो पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, सब डुप्लीकेट बोल रहा है तो पहले रूट निकाल लेंगे, ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो उसको क्यूब कर देंगे, एंड जब सब निकल जाएगा तो सबके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय सबके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन सॉल्व कर देंगे. ओके, नेक्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है. सो दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या होगा, ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी. ठीक है, तो ए जो है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को बोलेंगे सेकेंड टर्म, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म एंड डी को बोलेंगे फोर्थ टर्म. ओके, नाउ ए और डी को हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स. ठीक है, सो क्वेश्चन में बहुत बार ये मेंशन किया रहेगा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स विच मीन्स ए और डी, मतलब जो सबसे दूर दूर में है ये टर्म्स और ये टर्म. ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा बी एंड सी, सो सॉरी, so B and C becomes the means term. Okay, mean terms. Okay, D को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल. ओके, सो ये सब हमें दिमाग में रखना होगा. अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है. सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स व्हाट, A is to B is equal to B is to C, which means इसमें B का रिपीटेशन हो रहा है. ओके, सो B जो है वो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा बिटवीन A एंड C, एंड C मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा बिटवीन A एंड B. ओके, ठीक है, तो जब B है तो B बिकम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, और अगर C हो गया, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B. अब टाइप 1 क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, टू फाइंड द फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शन. तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस. तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ 3a, so this becomes the first term is 2, 6a square, this becomes the second term is equal to 2ab square is 2. अब फोर्थ टर्म कौन सा है, इसे हम बोलते हैं फोर्थ टर्म, जो वो हमें नहीं पता तो हम उसे x ले लेते हैं. सो 3a by 6a square is equal to 2ab square by x. ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2ab square into 6a square by 3a. So a gets cancelled, 3 1s are 3 2s are. So it becomes equal to 2 2s are 4, a square and b square. So this becomes the final
आंसर। ठीक है, हम इसे मैच भी कर सकते हैं अपने आंसर से। जैसे हमारा आंसर ये आ गया है, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 3a/6a स्क्वायर, दिस शुड बिकम इक्वल टू 3ab² / 4a² b²। हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, तो हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 1/2a, एंड इसको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, ये स्क्वायर है। ओके, सो दिस ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 1/2a, विच मीन्स माई आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है ऑफ दिस टाइम्स दिए हुए a - b इज टू a² - b², ठीक है, is equal to a² - b² is to x। सो थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स हमारा ये टर्म मिसिंग रहेगा। ओके, सो थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा दो टर्म के बीच में होगा, तो अगर दो टर्म के बीच में होगा तो जो सेकेंड टर्म है उसे हम दो बार रिपीट कर देंगे एंड लास्ट टर्म हमारा x हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स a - b by a² - b² is equal to a² - b² by x, करेक्ट। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू a² - b² इंटू a² - b² बाय a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b इंटू a + b एंड देन a - b बाय a - b। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो विच बिकम्स इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b, बिकॉज यहाँ पे दो बार a + b है। ठीक है, and then if you want you can solve this further or you can leave this। okay, next, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब है जब हमें दो नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट दिस। सो इसे कैलकुलेट करना बहुत इजी, 6 + 3√3 is 2, x is equal to x is 2, ठीक है, 8 - 4√3, तो विच मीन्स हम सेकेंड और थर्ड प्लेस में सेम डिजिट्स पहुंचा दे रहे हैं। ओके, सो दैट बिकम्स द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में है कि C बिकम्स द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सो दिस बिकम्स 6 + 3√3 by x is equal to x by 8 - 4√3। So x² is equal to 6 + 3√3 into 8 - 4√3। तो इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर 48 - 24√3 plus 24√3 minus 3 4s are 12 and √3 into √3 means 3, so 12 into 3 is 36। so ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, so 48 minus 36 which becomes equal to 12 x²। so x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √/12 which means 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 6 जा 2 3 जा and 3 1 जा which means 2√3। okay, so this becomes the final answer। On to the next question, type 2 question। type 2 question में क्या बोल रहा है, what must be added or subtracted for each proportion। पहले हमने रेशियोज में देखा था कि जब कुछ एडेड बोलेगा सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, अगर एडेड बोलेगा तो हम +x कर देंगे और अगर सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो -x कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, what must be added to each of the numbers जैसे 6 15 and 20 and 43 to make them proportional। proportion वो कब बनता है, जब A/B is equal to C/D, करेक्ट। तो हमें ऐड करना है इसमें, तो 6 + x is to 15 + x is equal to 20 + x is to 43 + x। ओके, सो अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमने इसी सीक्वेंस में क्यों नंबर्स को लिया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस में नंबर्स दिया हुआ है। ओके, सो जो सीक्वेंस में नंबर देगा उसी सीक्वेंस में हमें लिखना होगा। ओके, सो x हमने सब में ऐड कर दिया है, अब विल सॉल्व इट। 6 + x by 15 + x is equal to 20 + x divided by 43 + x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 + x into 43 + x is equal to 20 + x and then 15 + x। ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा, सो 43 into 6 कितना हो जाएगा, सो 258 प्लस 6 into x is 6x plus 43x plus x² is equal to, तो ये कितना हो जाएगा 300 plus 20x plus 15x plus x²। ठीक है, x² and x² कैंसिल हो जाएगा, सो 258 plus 43 plus 6 कितना हो जाता है, so 43 plus 6 is equal to 49, x is equal to 300
प्लस 35x, ठीक है। सो हम x के टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, सो वी कैन राइट इट एज 49x minus 35x is equal to 300 minus 258. This becomes equal to 14x is equal to 42 and x becomes equal to 42 by 14 which becomes equal to 3. So ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब हमारे प्रूफ क्वेश्चन से, प्रूफ में क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि A is not equal to B and A is to B is duplicate ratio of A plus B and B, A plus C and B plus C. Prove that C is the mean proportion between A and B. तो हमें प्रूफ ये करना है C mean proportion है। mean proportion मतलब A is to C is equal to C is to B which means C square is equal to AB. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली अब सेम चीज हम करेंगे, A is to B is equal to duplicate ratio, रेशियो मतलब A plus C is to B plus C है लेकिन उसका डुप्लीकेट विच मीन स्क्वायर लिख देंगे। सो A by B is equal to A plus C whole square by B plus C whole square. So it becomes equal to A by B is equal to A square plus C square plus 2AC by B square plus C square plus 2BC. Okay. सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो A इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC इज इक्वल टू B A square plus C square plus 2AC. Okay. So it becomes AB square plus AC square plus 2ABC is equal to A square B plus BC square plus 2ABC. So ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर हम एक साइड ले लेंगे। सो इट बिकम सी स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें से हम ए निकाल सकते हैं और बी कॉमन निकाल सकते हैं। सो वी गेट इट एज ए माइनस बी। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट इट एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो विच मीन सी इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस ओके ए बी सी डी जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, सो इसके उसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू हम k लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है, ठीक है। सो a बिकम्स इक्वल टू बी के एंड c बिकम्स इक्वल टू डी के, ठीक है। तो अब इसे हम आगे कैसे प्रूफ करेंगे? सो इसको आगे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे एलएचएस में। एलएचएस में क्या करेंगे, रूट ओवर 4 ए की जगह वी कैन राइट एज बी के होल स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर बाय 4 बी के होल स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर। ओके, सो अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर विच मीन्स 4 बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है। सो हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, b स्क्वायर। सो वी आर लेफ्ट विद 4k स्क्वायर प्लस 9 एंड इसमें d स्क्वायर वी आर लेफ्ट विद 4k स्क्वायर प्लस 9 एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद b स्क्वायर बाय d स्क्वायर व्हिच बिकम्स इक्वल टू b बाय c। तो ये हमारा एलएचएस निकला। अब सेम हमें आरएचएस में भी लेके आना है। सो आरएचएस कैसे प्रूव होगा, अगेन एक्स ए क्यूब माइनस 5yb cube by xc cube minus 5y d cube whole 1 by 3, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो x हो गया, b की जगह वी कैन राइट एज b के होल क्यूब माइनस 5y b क्यूब बाय x d के होल क्यूब माइनस 5y d क्यूब होल 1 by 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे अच्छा पहले विल सॉल्व दिस एक्स बी क्यूब के क्यूब माइनस 5y b क्यूब बाय एक्स डी क्यूब के क्यूब माइनस 5y d क्यूब होल पावर 1 by 3 दिस बिकम्स इक्वल टू। सो अब इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, b क्यूब कॉमन है, ठीक है। वी कैन टेक b क्यूब आउट एंड हो जाएगा x एंड देन k क्यूब माइनस 5y एंड देन नीचे में भी सेम करेंगे,
डी क्यूब हम बाहर निकाल सकते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स के क्यूब माइनस 5y होल 1/3, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट विद बी क्यूब बाई डी क्यूब होल 1/3। तो अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सो बी बाई डी, इसे हम होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू 1/3, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के पास ही 3 है, ठीक है, सो 3 गेट्स कैंसिल्ड, वी आर लेफ्ट विद डी बाई डी, सो देयरफॉर LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, ठीक है, B बाई डी एंड B बाई डी, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, सो प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन का, सबसे पहले इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मीन्स हमें ऑब्वियसली प्रोपोर्शन मीन्स A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, ठीक है, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट कर देंगे विच मीन्स उल्टा, so A by B का उल्टा B by A and C by D का उल्टा D by C, तो we can write it as B is to A is equal to D is to C। तो invertendo मतलब wholly क्या होता है, A is to B is equal to C is to D means B is to A is equal to D is to C, ठीक है। ऑल्टरनेटो क्या होता है, तो A is to B is equal to C is to D, अगेन हमें ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे विच मीन्स A into D is equal to C into D, एंड अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो C को हम नीचे ले आएंगे, हम क्या करेंगे, C को नीचे ले आएंगे एंड B को ऊपर भेज देंगे, ठीक है, सो विल बी लेफ्ट विथ A बाई C इज इक्वल टू B बाई D, एंड ये हम लिख सकते हैं A is to C इज इक्वल टू B is to D, ठीक है, सो दिस बिकम्स ऑल्टरनेटो। नेक्स्ट, कॉम्पोनेंटो क्या होता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये रेशियो दिया हुआ होगा, कॉम्पोनेंटो में क्या करते हैं, हम +1 बोथ द साइड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन उसका एलसीएम निकालेंगे, सो विल बी लेफ्ट विद दिस एंड देन उसके बाद ये फाइनल रेशियो हो जाएगा, ओके। तो इसे मगअप नहीं करना है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बार दिमाग से फिसल जाता है एग्जाम के टाइम में, तो जस्ट रिमेंबर कि हम कॉम्पोनेंटो में +1 करते हैं बोथ द साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंडो क्या होता है, हम इसका जस्ट ऑपोजिट -1 कर देंगे बोथ द साइड्स, ठीक है, सो जो रेशियो आएगा वो हमारा डिविडेंडो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टुगेदर क्या होता है, सो A is to B is equal to C is to D, ये दिया हुआ है, एंड A plus B is to A minus D दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू C plus D and C minus D, विच मीन्स शॉर्टकट बस इतना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, विच मीन्स अगर मेरा रेशियो दिया हुआ है A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, A प्लस बी बाय, इसी को लिख देंगे A माइनस बी, जस्ट इसका ऑपोजिट साइन नीचे, फिर C प्लस डी बाय, इसका जस्ट ऑपोजिट साइन नीचे C माइनस डी, सो दिस बिकम्स योर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है, ओके। क्या है, सो इन प्रॉपर्टीज जो है प्रोपोर्शन का, उसमें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो पहला टाइप 1 क्वेश्चन ये है कि जब हमें नॉर्मल सिंपल रेशियो दिया हुआ है विच मीन्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो हमें इस इक्वेशन को लेकर के आना है, विच मीन्स हमें इसे शो दैट करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पैटर्न लेकर के आना है, ठीक है, तो ये पैटर्न लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो अगर हम ये पैटर्न देखें तो ये है 3A प्लस 2B बाई 3A माइनस 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D बाय 3C माइनस 2D, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं, सबसे पहले A के आगे हमेशा 3 है, ठीक है, एंड C के आगे भी हमेशा 3 है, C के आगे हमेशा 3 है एंड A के आगे हमेशा 3 है, 2 के आगे हमेशा B के आगे हमेशा 2 है एंड D के आगे हमेशा 2 है, विच मीन्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 3 जो कि है A के पास, ठीक है, एंड B के पास है 2, C के पास भी 3 है, D के पास भी 2 है, सो वी कैन मल्टीप्लाई 3 बाई 2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अगर हम इनको बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3A बाई 2B इज इक्वल टू 3C बाई 2D, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, तो अब हम सिंपल कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3A प्लस 2B बाय 3A माइनस 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सो दिस बिकम्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इतना लंबा स्टेप क्यों किया है, हम A
इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के भी तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन तो आपको डेफिनेटली यही प्रॉपर्टी यूज करना है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कॉम्पोनेंटो का प्रॉपर्टीज यूज करना है या प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करना है, सो वी कैन गो विद दिस पार्ट। ओके, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यू आर फ्री टू डू एनी मेथड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो टाइप 2 क्वेश्चन में हमें इस बार ये रेशियो दिया हुआ है एंड हमें प्रूफ करना है ये चीज, विच मीन्स प्रोपोर्शन प्रूफ करना है, एंड ये आपका 2008 का क्वेश्चन है। तो अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें कुछ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टाइप का दिख रहा है बट ये है नहीं एक्चुअली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस एक साथ है एंड देन यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो हम पहले उसे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज, we'll write the same question first, okay, 8c minus 5d is equal to 8a plus 5b by 8c plus 5d, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, तो वी जनरली राइट एज a प्लस बी बाई a माइनस बी, विच मीन्स नंबर्स जो हम लोग के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, बस साइन में चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8c प्लस 5d बाय 8c minus 5d is equal to 8a plus 5b by 8a minus 5b। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये नंबर्स सेम है, नंबर्स सेम है, बस साइन चेंज कर दिया, नंबर्स सेम है, बस साइन चेंज कर दिया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, तो ये साइन कैसे चेंज कर दिया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो नाउ वी कैन से कि ये प्रोपोर्शन में आपका प्रॉपर आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, एंड डिविडेंडो, ठीक है, उसको अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8c प्लस 5d, ये तो पूरा न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर क्या है 8c माइनस 5d, ठीक है, बाय वापस से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो भी डिनोमिनेटर है उसे पूरा लेना है, कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। सेम थिंग 8a प्लस 5b प्लस 8a माइनस 5b बाय 8a प्लस 5b माइनस 8a माइनस 5b, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले हम जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा ये सब कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सेम चीज कैंसिल हो जाएगा एंड 8 और 8 वापस कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8c प्लस 8c डिवाइडेड बाय 5d plus 5d is equal to 8a plus 8a divided by 5b plus 5b, ठीक है। Now we can write it as 16c by 10d is equal to 16a by 10a 10b, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 16 और 16 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर ये 16 यहाँ पे आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद c by d is equal to a by b। फिर से हम लिख सकते हैं a by b is equal to c by d, तो इसे हम प्रूव कर चुके हैं, ओके। तो ये हमारा बोर्ड्स का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है एंड हमें अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब x इज टू वाई इज इक्वल टू, अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज टू y इज इक्वल टू y इज टू z, विच मीन्स हम लिख सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू y बाई z, विच मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू k, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई के एंड y इज इक्वल टू z के, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम LHS की तरफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो LHS में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x की जगह पे वी कैन राइट एज y के होल स्क्वायर माइनस z के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y के होल स्क्वायर प्लस z के होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के स्क्वायर
डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है नाउ ओके सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये कुछ नहीं है, y है, तो इट्स बेटर हम y को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है तो वी कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे y हम कॉमन निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन बाय वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन। तो y और y कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद के स्क्वायर माइनस वन बाय के स्क्वायर प्लस वन। ठीक है अब ये LHS हो गया। RHS कैसे सॉल्व करेंगे, सो RHS सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है x माइनस जेड बाय एक्स प्लस जेड। ठीक है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ओके सो अब x का वैल्यू हमें पता है y के, ओके y के माइनस, तो वी कैन डू दिस वन थिंग, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू y के दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू z के दिया हुआ है। तो क्या हम y का वैल्यू x यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू z के इंटू के विच बिकम z के स्क्वायर। फिर से हम लिख सकते हैं z के स्क्वायर माइनस z बाय z के स्क्वायर प्लस z। तो इसमें z कॉमन निकल जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस वन बाई z इंटू के स्क्वायर प्लस वन। तो z कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद k स्क्वायर माइनस वन बाई k स्क्वायर प्लस वन। तो नाउ LHS becomes equal to RHS। ठीक है तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू प्लेस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे y और y कॉमन निकल जा रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट टाइप 5 क्वेश्चन क्या है, तो टाइप 5 सॉरी 4 टाइप 4 क्वेश्चन क्या है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है प्रोपोर्शन का एंड देन सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। ठीक है विच मीन्स हम यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हमें वही ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो वही सब यूज करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 3x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 341 बाय 91। तो हम यहाँ पे यूज करें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है तो we'll get it as x cube plus 3x numerator plus denominator by numerator minus denominator। ठीक है सेम चीज यहाँ पे भी अगर हमने LHS में यूज किया है सेम हमें RHS में भी यूज करना पड़ेगा। ओके चाहे वो नंबर हो चाहे वो कुछ भी हो हमें यूज करना पड़ेगा। ओके ना ये कोई चीज का फॉर्मूला है। ठीक है ये और ये किसी चीज का फॉर्मूला है। ठीक है दैट इज x प्लस थ्री sorry this is not x plus 3 this is x plus 1 का होल क्यूब बाय x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 plus 4 is 3 and then 432 divided by 250। ठीक है अब यहाँ पे क्यूब है तो हम उसे उधर ले जाएं। ठीक है तो हम वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 का होल क्यूब बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है सो नाउ 432 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ये डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 2 2s are 4 2 1s are and 2 6s are and 2 125। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 बाय 5 का होल क्यूब। करेक्ट तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाय 5। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल देंगे जो कि x का वैल्यू करेक्ट होगा, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है प्रोपोर्शन का, तो हम ये पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। हम तब तक कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे जब तक हम इसे लगा सकते हैं। सो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो फिर से अप्लाई करेंगे x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 बाय 6 माइनस 5। ठीक है तो 1 1 कैंसिल x कैंसिल, so 2x by 2 is equal to 11 by 1, so x becomes equal to 11। so this becomes my final answer। ठीक है यहाँ पे बिल्कुल भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है प्रोपोर्शन का, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है। ओके नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, पैटर्न 5 है। ठीक है इसमें लास्ट ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें रूट में कुछ दिया रहेगा x इज इक्वल टू कुछ रूट में दिया रहेगा एंड हमें ये प्रूव करना है। ठीक है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सबसे इजी टेक्निक क्या है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना। सो वील अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। हम यहाँ क्या कर सकते हैं
x प्लस 1, क्योंकि यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो विच मीन्स 1 है, ठीक है। तो x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 3a प्लस 2b प्लस रूट ओवर 3a माइनस 2b, ये है न्यूमरेटर, प्लस डिनोमिनेटर क्या है, रूट 3a प्लस 2b माइनस रूट 3a माइनस 2b, ये हो गया, बाय वापस से न्यूमरेटर 3a प्लस 2b प्लस रूट 3a माइनस 2b माइनस रूट 3a प्लस 2b माइनस रूट 3a माइनस 2b, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो वी लेफ्ट विद x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर 3a प्लस 2b बाय 2 इंटू रूट ओवर 3a माइनस 2b, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मेरा यहाँ पे रूट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऊपर नीचे दोनों रूट है, कैन वी राइट इट एज होल 3a प्लस 2b बाय 3a माइनस 2b, यहाँ पे रूट है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस 2b बाय 3a माइनस 2b, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसे तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 3a प्लस 2b बाय 3a माइनस 2b। अभी भी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं, सो अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2x स्क्वायर प्लस 2 बाय 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a बाय 4b, ठीक है। अब हम इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बाय x एंड देन यहाँ पे बचा है 6a बाय b, सो 2 1 था 2 3, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3ax और यहाँ पे हम b मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो विल बी लाइक विल गेट इट एज bx स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 3ax। अब हमें क्वेश्चन में कैसे चाहिए, bx स्क्वायर सब एक साइड, सो माइनस 3ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ओके, एंड आई हेल्प यू आउट विद दैट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।